नमस्कार दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर संजय कुमार पासवान। चलिए आज हम लोग जो है आपको देखिए बहुत ही अच्छा शॉर्टकट तरीका से हम बता देंगे कंकाल तंत्र। जो आप देखिए पूरा स्पीड इल्यूसेंट पढ़िएगा फिर भी इतना बढ़िया तरीके से और इतना छोटा वीडियो में आप नहीं पढ़ पाएंगे। हम भी स्टूडेंट हैं दोस्त, आप लोगों का तकलीफ समझते हैं। तो देखते हैं वीडियो, देखिए बहुत ही शानदार है। आप लोग वीडियो देखिए और लिखिएगा भी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए कंकाल तंत्र से स्टार्ट करते हैं। देखिए कंकाल तंत्र का मतलब क्या है। कंकाल तंत्र जो है ना, कंकाल जो है हमारे शरीर के आकार एवं आकृति को प्रदान करती है, ढांचा का निर्माण करती है। कंकाल तंत्र का निर्माण कैसे हुआ है, तो अस्थि और उपास्थि मिल के, उपास्थि को इंग्लिश में कार्टिलेज बोलते हैं और अस्थि को इंग्लिश में बोन बोलते हैं और इसको कार्टिलेज बोलते हैं, उपास्थि को। चलिए आगे देखते हैं। वयस्क मनुष्य में जो है हड्डियों की संख्या 206 होता है और बच्चा में 300 होता है। इसलिए छोटा बच्चा को देखते होंगे आप लोग कि उनके मम्मी जो है अक्सर तेल लगाया करती हैं ताकि उनका हड्डी जो है सही जगह पे आ सके। चलिए आगे देखते हैं। मानव में जो है मानव अंतः कंकाल की उत्पत्ति जो है मीसोडर्म से होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अंतः कंकाल जो है, कंकाल को देखिए दो भाग में बांटा जाता है, एक बाह्य कंकाल और एक अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल जो है किसी बहुत ऐसे प्राणी हैं जिसमें बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल दोनों आता है। जैसे देखिए मछली का जो कवच है उसमें बाह्य कंकाल भी, उसका जो कवच होता है वो बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है और जो मछली के अंदर हड्डी होता है वो अंतः कंकाल के अंतर्गत आता है। उसी तरह से कछुआ का ऊपरी वाला जो कवर देखते होंगे वो बाह्य कंकाल के अंतर्गत आ जाता है और जो उसके अंदर हड्डी पाया जाता है वो अंतः कंकाल के अंतर्गत आता है। स्तनधारी बाल इस टाइप से। चलिए आगे देखते हैं। अंतः कंकाल, अंतः कंकाल जैसे हम लोगों में बाह्य कंकाल थोड़ी है। हम लोगों का जितना भी हड्डी है वो सब शरीर के अंदर है, तो उसी को अंतः कंकाल बोलते हैं। गाय बकरी हम लोग जैसे ये सब मानव वगैरह आते हैं। चलिए अब देखते हैं। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है और बहुत काम करेगा आपके लिए एग्जाम के पर्पज से। पढ़िए इसको, बहुत अच्छा लगेगा आपको। चलिए देखते हैं अंतः कंकाल। देखिए अंतः कंकाल जो है दो भाग में होता है, एक अस्थि के रूप में होता है और एक उपास्थि के रूप में होता है। तो अस्थि जिसको हम लोग बोन बोलते हैं, हड्डी बोलते हैं, वो कठोर होता है, मजबूत होता है और संयोजी ऊतक से उसका निर्माण होता है। जिसमें हड्डी में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण के कारण ही हड्डी जो है मजबूत होता है। और उपास्थि जो है इसे कार्टिलेज बोलते हैं। ये कंकाली संयोजी ऊतक से निर्मित होता है। ये अर्ध ठोस होता है, ठोस नहीं होता, लचीलापन होता है, पारदर्शक होता है, लचीला होता है और ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से निर्माण होता है। जैसे कि नाक वाला, नाक में देखिए, नाक पकड़ के देखिए ये कार्टिलेज है। कान में पकड़ के देखिए इसे कार्टिलेज बोलते हैं। जो घुटना के आगे जो राउंड होता है घुटना, वो राउंड अप के जगह जो वो कार्टिलेज का स्थान है, इसी को कार्टिलेज बोलते हैं मेरे दोस्त। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कंकाल देखते हैं। कंकाल जो है देखिए, कंकाल को दो भाग में बांटा जाता है, एक अक्षीय और एक उपांगीय। अक्षीय में 80 हड्डी होता है और उपांगी में 126 हड्डी होता है। तो अक्षीय का देखेंगे हम लोग अभी नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए यहाँ पे खोपड़ी में 29 हड्डी, कोसरूकुदंड जिससे उसमें 33 हड्डी होता है और वयस्क में 26 हड्डी होता है। पसलियों में जो है 24 और एक स्टर्नम 25 हड्डी होता है। अभी नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं, फिर भी बता देते हैं इसमें। और उपांगीय में जो है 126 हड्डी कुल होता है उपांगीय में, जिसमें हाथ में 60, पैर में 60 हड्डी, 2 हड्डी होता है पेल्विक जो कमर के पास होता है, 2 हड्डी होता है कैल्विक जो कॉलर बोन जिसे ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, कॉलर के पास होता है, और 2 हड्डी होता है स्पेकुला। स्पेकुला मतलब जरा हिंदी में समझ लीजिए, जरा बोलता है पंखुरा, पंखुरा जिसको बोलता है उसी को बोलते हैं स्पेकुला। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखते हैं, थोड़ा फिगर बढ़िया नहीं बन पाया, फिर भी चलिए आप लोग पढ़िए, अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग। फिगर देखिए उस टाइप का बढ़िया नहीं बन पाया लेकिन हम फिर भी बता देते हैं। चलिए हम लोग हड्डी देखे थे अक्षीय और उपांगीय। तो अक्षीय में 80 हड्डी देखे थे और उपांगीय में देखिए 126 हड्डी देखे थे। तो उपांगीय को बाद में हम लोग देखेंगे, अक्षीय पहले हम लोग देख लेते हैं। अक्षीय में कुल 80 हड्डी होता है दोस्त, जिसमें देखिए खोपड़ी अगर पूरा बोलेगा तो 29 बोन आता है। खोपड़ी में क्या क्या आता है, कपाल आता है, चेहरा आता है, कान आता है, नाक आता है, इसमें पूरा 29 हड्डी है। और सिर्फ अगर आपको कपाल बोलेगा, कपाल में कितना हड्डी, तो 8 हड्डी। कान में कितना हड्डी, तो 6 हड्डी। कान में एक कान में 3 हड्डी, तो दोनों कान में 3 3 6 हड्डी।
जैसे 3 हड्डी का नाम होता है मिलियस, इनकस, स्टेपिज। आप इसको मिस से याद कर सकते हैं, MIS, ये मेरा ट्रिक है, मिलियस, इनकस, स्टेपिज। अब चेहरा में देखते हैं दोस्त, जो पूरा चेहरा है उसे आप याद कर सकते हैं, जैसे 14वीं का चांद, यानी कि 14 हड्डी चेहरा में। और एक हड्डी हाइड बोन होता है दोस्त, ये यहाँ पे जो फांसी लगाता है लोग, यही हड्डी टूट जाता है जिससे लोग की मृत्यु हो जाती है। चलिए एक देखिए मेरुदंड होता है, जिसे केसरुकी दंड भी बोलते हैं दोस्त। इसमें जो है 26 हड्डी, देखिए होता है 33 हड्डी, लेकिन जब व्यस्क हो जाता है तो वही 26 हड्डी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। चलिए मेरुरज बोलते हैं। अक्सर कन्फ्यूजन में रहता है स्टूडेंट, जो मेरुदंड और मेरुरज क्या होता है। मेरुदंड मतलब समझिए जो डंडे के समान खड़ा हो, उसे मेरुदंड बोलते हैं। और उसी के अंदर जो है नस गया हुआ रहता है, 31 नस रहता है, उसे ही मेरुरज्जु बोलते हैं। जो हमारी पीठ, जिसको बोलते हैं रीढ़, हिंदी में नहीं बोलते हैं रीढ़, वही होता है रीढ़। चलिए अब ये देखते हैं उपांगीय, देखते हैं उपांगीय में 106 हड्डी होता है दोस्त, जिसमें कि हाथ में जो है 30 हड्डी और पैर में भी 30 हड्डी होता है। चलिए 120 हो गया और 6 हड्डी और आपको बता देते हैं। चलिए हाथ वाला पहले देख देते हैं, 30 हड्डी। ये देखिए जो बाजू पास रहता है उसे ह्यूमरस बोलते हैं। और ये जो बाजू के नीचे होता है ये हाथ, इसमें 2 हड्डी होता है, एक रेडियो और एक अल्ना होता है। चलिए अब जैसे कलाई के पास आ गया, कलाई ऊपर वाला कलाई, तो उसे बोलते हैं कार्पल। कार्पल में 8 हड्डी होता है। और जो हथेली जिसको बोलते हैं हथेली, तो इसको हथेली में होता है 5 हड्डी, जिसे बोलते हैं मेटाकार्पल। वो उंगली जो होता है, उंगली हाथ वाला उंगली, इसको बोलते हैं फ्लेंजिज। फ्लेंजिज में होता है 14 हड्डी। तो आप गिन लीजिए, देख लीजिए कितना हड्डी हुआ। देखिए 14 और 5 19 और 1 20 और 20 और 2 30, 30 दूनी 60, यानी एक हाथ में 30 हड्डी, तो 2 हाथ में 60 हड्डी। चलिए अब पैर का देख लेते हैं। पैर को देखिए, जांघ के पास जो रहता है उसे फीमर बोलते हैं। फीमर से नीचे जैसे आते हैं, जिसको घुटना बोलते हैं आप लोग, उसे पटेला बोलते हैं। पटेला 1 हड्डी होता है। फेबुला और टीबिया, आप तो जानते हैं टीबिया हड्डी सबसे चमकीली हड्डी होती है। उसके बाद पैर के जो सबसे नीचे जो ऊपर का भाग होता है उसे बोलते हैं टार्सल। इसमें होता है 7 हड्डी। और इसमें होता है एक मेटाटार्सल, जिसको बोलते हैं एड़ी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अरे तरावा, जिसको तरावा बोलता है, उसको 5 हड्डी उसमें होता है। चलिए अब वही पैर का उंगली जो है फ्लेंजिज, जिसको भी फ्लेंजिज बोलते हैं, इसमें भी 14 हड्डी होता है। तो एक पैर में 30 हड्डी, तो 2 पैर में 60 हड्डी, 30 दूनी 60 हड्डी। देखिए यहाँ पे है कैल्विक, ये 2 हड्डी हो गया, कैल्विक हो गया। कॉलर बोन इसे बोलते हैं, 2 हड्डी हो गया। ये देखिए यहाँ पे हो गया ये वाला हड्डी जो कमर के पास रहते हैं, उसे बोलते हैं पेल्विक, यहाँ भी 2 हड्डी हो गया, 2 2 4। और जो जिसको बोलते हैं पखुरबा, इसके पीछे रहता है, जो पखुरबा रहता है पीछे, ओकरो 2 हड्डी, तो 2 4 2 6 हड्डी। तो 160 60 120 हड्डी और 6 126 हड्डी। देख लिए कितना बढ़िया से, अच्छा तरीका से तुरंत कंप्लीट हो गया। देखिए दोस्त, अगर इस तरह अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम और भी वीडियो बनाएंगे, और अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।